चौथापन आ गया, सोचने लगे अब पुत्रों को सिंहासन दे देना चाहिए, हमें तपस्या करनी चाहिए। देखो दो दो पुत्र हैं लेकिन शांति नहीं मिल रही। तो मनु महाराज ने क्या किया? मनु विचार की ना मन माही, चौथे पन कानन न पुजाही। मनु विचार की ना मन माही, चौथे पन कानन न पुजाही। उत्थान बात सुतदासु, भय भगत भय जगदासु। लघु सुत नाम प्रिय व्रत जाके, तेरा सुवन सुता कविता के। अवन बसत चौथे पन कीन्हा, बरबस राज सुतहि नभ दीन्हा। बोली रामकृष्ण भगवान की जय। अब सुनो, उत्तानपाद और प्रियव्रत दो भाई किसके पुत्र हैं? महाराज स्वयं मनु। उत्तानपाद के ध्रुव जैसा पुत्र हुआ, जो भगवान का परम भक्त हुआ, जिसने 5 वर्ष की अवस्था में त्रिभुवन को डिगा दिया। इतनी घोर तपस्या की कि विधिहर डिगे शंभु सकुचाने, मही पाताल सकल थर्राने। तीनों लोगों में हाहाकार मच गया ध्रुव जैसे बालक पाकर। और उन्हीं के उत्तानपाद के छोटे भाई थे जिनका नाम था प्रियव्रत। उनके 13 पुत्र हुए। ध्यान देना, प्रियव्रत के 13 पुत्र। विश्वकर्मा, विश्वकर्मा किसके पुत्र हैं जानते हो? प्रियव्रत के। आज नाम सुन लो, विश्वकर्मा के पिता का नाम है प्रियव्रत। पूजा सभी लोग करते हैं ना विश्वकर्मा की, क्योंकि बड़े अच्छे शिल्पकार हैं विश्वकर्मा भगवान। और शायद ही कोई कारीगर, कोई मिस्त्री ऐसा हो जो उनकी पूजा करता हो, उन्हें सभी करते हैं, अच्छे शिल्पकार हैं। लेकिन इनके पापा को नाम किसको को नहीं मालूम, शायद ही किसी को मालूम है। इनके पिता का नाम याद कर लो, इनके पिता का नाम है प्रियव्रत, यानी कि मनु महाराज के पौत्र। एक पुत्र हुए विश्वकर्मा, नंदिनी, सत्यसती, महावीर, कवि संवादी जैसे 13 पुत्र हुए। 3 कन्याएं हुई, ऊर्जा स्वाति कन्या हुई। ये महाराज भृगु को ब्याही थी। महाराज भृगु की पत्नी का नाम था ऊर्जा स्वाति। ये महाराज भृगु को ब्याही थी। शुक्राचार्य महाराज भृगु के पुत्र हैं। तो शुक्राचार्य कवि की 2 जिसमें देवयानी सी कन्या हुई, जो मनु जो चौथे पन घर में बीत गया। चक्रवर्ती महाराज मनु सोचने लगे अब यहाँ से चलना चाहिए चौथे पन में, भगवान का भजन करना। चल दिए तपस्या करने के लिए। कहाँ गए? धेनुमती नदी के पास। धेनुमती नदी जानते हो? नहीं जानते? आपके पड़ोस में है धेनुमती, जिसे कहते हैं गोमती। कितनी दूर है यहीं से? इस नदी का नाम है धेनुमती। और दूसरा इस नदी का एक नाम और है, भद्रशिला। सत्यनारायण की कथा सुनी? भद्रशिला नदी के किनारे ही सब हुआ। भद्रशिला नदी में ही
वैश्य के सब लता पत्ता बन गए धन के। यही भद्रशिला, इसी गोमती को भद्रशिला कहते हैं, धेनुमती कहते हैं। ये कहाँ गए? नैमिषारण्य तीर्थ, सबसे अच्छा तीर्थ है, क्योंकि तीरथ बर नैमिष विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। नैमिष विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। बसई जहाँ मुनि सिद्ध समाजा, कहिया हरसि चलो मनोरा। जाई धेनुमति तीरा, हरसि नहाने निर्मल नीरा। धेनुमती नदी के किनारे गोमती के पास नैमिष धाम तीर्थ में पहुंच गए। महाराज मनु साथ में महारानी शतरूपा और जाकर के निर्मल जल में स्नान किया, मैया गोमती में स्नान किया। और स्नान करके बड़े बड़े सिद्ध, बड़े बड़े ज्ञानी संतों से आकर के मिले, क्योंकि तपोभूमि है नैमिष धाम। देखो जितने तपोभूमि, जितने सिद्ध स्थान हैं, सब अपने भारत में है। और जितनी बार भगवान प्रकट हुए, जितनी बार भगवान ने जन्म लिया, भारत में ही लिया। ऑस्ट्रेलिया नहीं गए, न पाकिस्तान गए, न अमेरिका गए, न अफ्रीका गए, कहीं गए हो बताओ? क्योंकि 7 द्वीप है, 9 खंड है, और ये भरत खंड है। ये भरत खंड भगवान को अत्यधिक प्रिय है। जब जब भगवान प्रकट हुए, जब जब भगवान ने अंशावतार जन्म लिया या साक्षात पूर्ण अवतार लिया, इस भरत खंड में ही लिया। और सबसे ज्यादा सिद्ध तपोस्थली अगर है तो वो है नैमिष धाम। भारत का मध्य स्थान भी है, बीचों बीच है स्थान, केंद्र है नैमिषारण्य। यहाँ पे भगवान का चक्र आकर के रुका, इसीलिए भगवान के चक्र की निमि आकर के रुकी, इसलिए इसका नाम पड़ गया नैमिष। यानी ऋषियों ने, देवताओं ने पूछा कि अगर हम तपस्या करें, कहीं जाएं, रुके, कौन सी किस जगह जाएं? तो ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से कहा, भगवान विष्णु ने चक्र छोड़ा, कहा जहाँ पे चक्र रुक जाए वहीं पे रुक करके तपस्या करो। बीचों बीच मध्य में आकर के रुका, इसीलिए वहां पे चक्र तीर्थ भी है। आपने देखा चक्र तीर्थ? ये चक्र तीर्थ इसलिए भगवान विष्णु का चक्र आकर के इनके चक्र की निमि आकर के रुकी, इसलिए इसका नाम पड़ गया नैमिष। बड़े बड़े संत, बड़े बड़े सिद्ध मुनि आकर के यहाँ तपस्या की, वैसी नहीं की। तन तपाई ऐसे चित दीने, पछिन आई घोषला की। ऐसे ऐसे सिद्ध संत हो गए जिन्होंने तपस्या की, उनके शरीर मिट्टी हो गए, बांबी हो गए, उनके शरीर में पक्षियों ने घोंसले बना लिए, लेकिन भगवान फिर भी नहीं आए। तन तपाई ऐसे चित दीने, पछिन आई घोषला कीने, लेकिन तब हुन दिन के पास सिधारे, और खेलई दशरथ भवन दुआरे।
भगवान फिर भी उनके पास नहीं गए। और वहीं पे आकर के महाराज मनु शत्रुपा रुके, बड़े बड़े राज ऋषि संत, बड़े बड़े ब्रह्म ऋषि संत, यक्ष योगी सिद्ध संत आकर के उनसे मिलते हैं, क्योंकि वो राजा है, भारत के पहले राजा, भारत के नहीं विश्व के पहले राजा, संतान है ब्रह्मा जी की। तो आकर के बड़े बड़े सिद्ध संत आकर के मिले, प्रणाम किया, कुशल से पूछी, 12 मंत्र दे दिया भगवान का। सबसे सरल मंत्र, सबसे अच्छा मंत्र है 12 मंत्र। इसी मंत्र को जप करके महाराज ध्रुव ने तीनों लोकों में हाहाकार मचा दी। इसी मंत्र का जाप कर करके मनु और शत्रुपा ने भगवान को स्वयं को प्राप्त कर लिया। मंत्र कौन सा है जानते हो? 12 मंत्र, भगवान का सबसे प्यारा मंत्र, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कितना सरल मंत्र है। 12 मंत्र मिल गया मनु और शत्रुपा को। 12 अक्षर मंत्र पुनि जपहि सहित अनुराग, वासुदेव पद पंकरु दंपत मन अति लाग। 12 मंत्र का जाप करने लगे। खाते क्या है? भोजन नहीं करते, क्या खाते हैं? करहीं आहार साग फल कंदा, और सुमिरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा। करहीं आहार साग फल कंदा, सुमिरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा। 5 वर्ष तक इसी का आहार करते रहे, साग फल इत्यादि खाते रहे। पुनि हरि हेतु करन तप लागे, और फिर इसको भी छोड़ दिया। फिर क्या करने लगे? बारी आधार मूल फल त्यागे, कंद मूल फल इसका भी त्याग कर दिया। फिर केवल जल पी करके रहने लगे। अब जल पी करके रहने लगे, बस इच्छा एक ही है भगवान के दर्शन की, कि प्रभु का दर्शन हो जाए। किसका? उस अगुण का, अखंड का, अनंत का, अनादि का, जो परमार्थवादी है, अनादि है, जिसका अंत ही नहीं, बस उसका दर्शन हो जाए। और इसीलिए जिनका नेति नेति वेद निरूपण करते हैं लेकिन पार नहीं पाते, जो निजानंद है, निरुपाधि है, अनूप है, जिनका भगवान शंकर, भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मा, जिनका स्मरण करते हैं, वो कौन है? ब्रह्म। और ब्रह्म कौन है? कितनी सुंदर व्याख्या की है मंदनी बाबा गोस्वामी चूड़ामणि तुलसीदास जी ने। कौन है ब्रह्म? बिनु पग चलई सुनई बिनु काना, बिनु कर कर्म करई बिनु काना, आनंद सकल रहित रस भोगी, रहित रस भोगी, भगवानी बंदावण जोगी। जो निर्गुण है, निराकार है, पर ब्रह्म है। कौन? बिनु पग चलई, जो बिना पैर के चलते। सुनई बिनु काना, बिना कान के सुन लेते। अच्छा, उनके सुनाई नहीं देता तो तुम घर बैठे मनौती मान, और उन्हें पता चल जाता। बिनु पग चलई, बिना पैरों के चलते, बिना कानों के सुनते, और बिनु कर कर्म, बिना हाथों के कार्य करते। आनंद रहित सकल रस भोगी, बिना जिह्वा के स्वाद भी ले लेते। क्यों? वो तो भाव के भूखे हैं। और बिनु वाणी,
बिना बोले ही सब कुछ कह देते हैं। ऐसे वो है निर्गुण निराकार पर ब्रह्म। क्योंकि ये मत समझो ओम नमो भगवते वासुदेवाय द्वादश मंत्र इसका जप किया, ये मंत्र किसका है? क्या ब्रह्मा का है या विष्णु का है या शंकर का है? अगर ब्रह्मा का होता, विष्णु का होता, शंकर का होता तो कई बार आए ब्रह्मा, कई बार आए विष्णु, कई बार आए शंकर। लिखा है बंदनी बाबा गोस्वामी चूड़ामणि तुलसीदास जी ने कि विधि हरिहर, विधि माने ब्रह्मा, हरि माने विष्णु, हर माने शंकर, तीनों ने तप देखा। 10 वर्षों तक जल का आहार किया, जल को भी छोड़ दिया, फिर हवा का पान करने लगे। हवा खाकर के तपस्या करते, फिर हवा को भी छोड़ दिया। एक पद से, एक पैर से खड़े हो गए। दोनों लोग मनु और शत्रुपा तपस्या करने लगे। और इतनी कठिन तपस्या देख करके ब्रह्मा विष्णु महेश का सिंहासन डोलने लगा। तीनों भाग खड़े हुए दर्शन देने के लिए, लेकिन आंखें नहीं खोलते मनु शत्रुपा। क्यों? इनके दर्शन ही नहीं चाहते। अब देखो लिखा गोस्वामी चूड़ामणि तुलसीदास जी ने कि विधि हरिहर तप देखी अपारा, मनु समीप आए बहुबारा। विधि हरिहर, विधि हरिहर तप देखी अपारा, विधि हरिहर तप मनु समीप आए बहुबारा। विधि हरिहर तप देखी अपारा, मनु समीप आए बहुबारा। एक बार नहीं आए, आए बहुबारा, बहुत बार आए। आंखें खोलो, वरदान मांगो, मांगो मांगो बहुभांति लुभाए, परम धीर नहीं चलई चलाए। शरीर में कुछ रह नहीं गया मनु शत्रुपा के, केवल हड्डी रह गई। भाई जिसने जल का भी त्याग कर दिया, वायु का भी त्याग कर दिया, अन्न का भी त्याग कर दिया, शाक फल का भी त्याग कर दिया, तो उसके शरीर में क्या रहेगा? शरीर कैसा हो गया? अस्थि मात्र रही गए शरीरा, अस्थि मात्र रही गए शरीरा। अस्थि मात्र रही गए शरीरा, अस्थि मात्र हुई रहे शरीरा। तदपि मनाग मन ही नहीं वीरा। तीनों लोग भाग खड़े हुए, लेकिन आंखें नहीं खोली। अंत में तीनों ने राय मिलाई कि किया जाए। प्रभु सर्वज्ञ दास निज जानी, गति अनन्य तापस न पुरानी।
जब इतना प्रलोभन दिया लेकिन आंखें नहीं खोली, तो फिर आकाशवाणी हुई, मांगू मांगू बरो भई नभवानी। राजन आंखें खोलो, वरदान मांगो, क्या चाहते हो। और आकाशवाणी सुनकर के शीतल शरीर हो गया, एकदम अंग सब शीतल हो गए, शिथिल हो गए। मांगू मांगू बरु भई न भवानी, परम गंभीर कृपा मृत सानी। आकाशवाणी जब हुई तो मृतक जियावन गिरा सुहाई। ऐसा प्रतीत होता है जैसे मरते हुए के मुख में किसी ने जल डाल दिया हो। श्रवण रंध हुई उरे जब आई, और इतना सुनते ही भगवान एकदम प्रकट हो गए, एकदम बिल्कुल धवल देह स्वयं। और देख करके क्या हुआ, एकदम शरीर हष्ट पुष्ट हो गए, जिनकी केवल हड्डी मात्र रह गई, शरीर में कुछ नहीं रह गया। तो शरीर एकदम मनुष्य रूपा का कैसा हो गया, हष्ट पुष्ट तन भय सुहाए। और ऐसा प्रतीत होता है मानव अब ही भवन से आए। ऐसा प्रतीत होता है इतने वर्षों से तपस्या नहीं कर रहे, अभी अभी महल से आए हो दोनों दंपति मनु और शत्रुपा। मनु महाराज ने शत्रुपा ने दंडवत किया, हृदय से प्रणाम किया, और प्रणाम करके बोले, हे प्रभु आप सेवकों के लिए कल्प वृक्ष है, कामधेनु है, आपके चरण की रज ब्रह्मा विष्णु और शिव भी वंदना करते हैं। आप सेवा करने में सुलभ हैं, सब सुखों को देने वाले हैं, आप शरणागत के रक्षक हैं, जड़ चेतन के स्वामी हैं, लेकिन मुझ अनाथ पर भी कृपा करो। भगवान बोले, क्या चाहते हो। जो अनाथ निहितन हम बरने हूं, तो प्रसन्न हुई यह बर देहु। कहने लगे, अगर आप मुझ पे प्रसन्न हो तो मुझे एक वरदान दे दो। भगवान ने कहा, मांगो, क्या चाहते हो। तो कहने लगे, मैं वो चाहता हूं जो स्वरूप बस शिव मन माही। जो भगवान शंकर जिस रूप का मन में ध्यान करते हैं, जिनके हृदय में वो रूप बसता है, जिस कारण से जन्मों जन्मों तक, करोड़ों जन्मों तक संत जन याद करते हैं, यत्न करते हैं, और उनको वो प्राप्त नहीं होता। जो कागभूषुंडी जी के हृदय में बसता है, जो निर्गुण है, जो सगुण है, मैं उसको चाहता हूं। क्या चाहते हो। तो कहने लगे महाराज मनु, देखहि हम स्वरूप भरी लोचन। अपनी आंखों से उस रूप को देखना चाहते हैं। देखहि हम स्वरूप भरी लोचन, करहु कृपा प्रणतारित मोचन। जब दोनों के ऐसे वचन सुने भगवान को बड़े प्रिय लगे। मृदुल सरस विनीत प्रेम रस से सने हुए भक्त वत्सल भगवान कृपा निधान एकदम प्रकट हो गए, और प्रकट होकर के कहने लगे, ठीक है, शरीर कैसा है उनका। अब देखो कौन आए हैं, कैसा शरीर है उनका। नील सरोवर नील मणि, नील नीरधर श्याम, लाजहि तन शोभा निरखी, कोटि कोटि सत्काम। भगवान के नीले कमल, नीलमणि और नीले जलयुक्त मेघ के समान कोमल प्रकाशमान और सरस श्याम वर्ण चिन्मय शरीर की शोभा देखकर करोड़ों कामदेव भी लज्जित हो रहे। ऐसा वो शरीर कि शरद मयंक बदन छवि सीवा, चारु कपोल चिबुक दर ग्रीवा।
कहने लगे हम आपकी भक्ति से प्रसन्न हैं, क्या चाहते हो वरदान मांगो। कहने लगे प्रभु हम आपको बता चुके कि जिसका भगवान शंकर रात दिन ध्यान करते हैं, शंकर रात दिन मन ही मन ध्यान करते हैं, जो उनके इष्ट हैं, जिनका कागभूषुंडी जी ध्यान करते हैं, जिनका बड़े बड़े संत योगी जन ध्यान करते हैं, जन्मों जन्मों तक जिनका निरंतर ध्यान करते हैं, बस आप उसके उस स्वरूप को मैं देखना चाहता हूं, उस स्वरूप को देखने के लिए लालायित हूं। तो क्या चाहते हो। कहने लगे प्रभु चाहूं सुत तुम ही समान, तुम्हारे समान बस एक पुत्र चाहता हूं, ये वरदान दे दो। भगवान सोचने लगे हमारे समान दूसरों संसार में ही नहीं, क्योंकि भगवान के समान दूसरा कोई संसार में है ही नहीं। क्या मांगा वरदान कि प्रभु चाहूं सुत तुम ही समाना, एवं मस्तु कहे कृपा निधान। मेरे समान संसार में दूसरा कोई है ही नहीं, तो हम अपने समान पुत्र तुम्हें देंगे कहां से। अगर तुम्हारी इच्छा है तो चलो हम ही तुम्हारे पुत्र बन करके कालांतर में आएंगे, तुम दशरथ बनोगे, हम राम बनेंगे। अब महारानी शत्रुपा से कहा भगवान ने तुम वरदान मांगो, तुम क्या चाहती हो। क्योंकि भाई पत्नी ने भी उतनी तपस्या की जितनी पति ने की, महाराज मनु ने जितनी तपस्या की उतनी शत्रुपा ने की। अब महाराज मनु को वरदान दे दिया, शत्रुपा से कहने लगे भगवान कि तुम भी वरदान मांगो, तुम क्या चाहती हो। देखो शत्रुपा ने कितना सुंदर जवाब दिया, भगवान को कितना सुंदर जवाब दिया। भगवान ने कहा कि शत्रुपा ही प्रभु कहा बहोरी, देवी मांगू बर जो रुचि तोरी। तो अपने पति की तरफ एक बार देखा निहार करके और कहने लगी जो हमारे स्वामी ने वरदान मांगा बस मैं भी वही चाहती हूँ। मैं और मेरे पति कोई अलग नहीं है, पत्नी का भाव ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि अर्धांगिनी होती। अगर भाव एक नहीं है, विपरीत भाव है, तो आपको प्राप्त कुछ नहीं होगा, क्योंकि दुविधा में दोनों गए माया मिली ना राम। जैसे आपने भागवत की कथा सुनी, नवम स्कंद में महाराज सर्यात के कोई संतान नहीं थी, और उन्होंने कहा एक संतान हो जाए। वशिष्ठ जी ने कहा कि पुत्रेष्टि यज्ञ करो, संतान होगी। ब्राह्मण लोग पुत्रेष्टि यज्ञ करने आए, क्या चाहिए। तो रानी को सोचने लगी कि क्या मांगू। रानी ने कहा कि मेरे एक कन्या हो जाए महाराज, क्योंकि माताओं का स्नेह कन्या पे ज्यादा होता, पिता का स्नेह पुत्र पे ज्यादा होता। ब्राह्मण लोग कहने लगे ऐसा करो, महारानी से पूछ लिया क्या मांगती हैं, अब महाराज से भी पूछ लो ये क्या मांगते हैं। देखो पुत्रेष्टि यज्ञ हो रहा, मिलेगा एक ही, चाहे कन्या ले लो चाहे पुत्र। रानी ने कहा मेरे कन्या हो जाए, और महाराज श्राद्ध ने कहा मेरे एक पुत्र हो जाए। अब मिलेगा एक ही, चाहे कन्या ले लो चाहे पुत्र। तो ब्राह्मण थोड़े चालाक थे, ब्राह्मण कहने लगे ऐसा करो महारानी को कहो करो चुरायू छिपाई लीजिए धन। तो रानी का कहा करके पुत्रेष्टि यज्ञ किया, और रानी का कहा मान करके कुछ समय बाद में महारानी को कन्या का जन्म हुआ। क्यों? क्योंकि राजा ने पुत्र मांगा, रानी ने कन्या। जब महाराज को सुनने को मिला मेरे घर कन्या का जन्म हुआ, तो ब्राह्मणों को बुलाया। क्यों महाराज, मैंने कोई यज्ञ में कमी की, आपको धन देने में कमी की, मैंने तो पुत्र मांगा था, कन्या कहां से हो गई। हमें इस कन्या से कोई द्वेष नहीं है, लेकिन हमने तो पुत्र मांगा। तो ब्राह्मण कहने लगे महाराज इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। फिर कहा महारानी ने कन्या मांगी थी। राजा कहने लगे इस कन्या मांगी तो कन्या से दोष नहीं, मैं जानता हूं।
लेकिन सिंहासन तो मेरा सोना ही रहेगा। इस सिंहासन को चलाने के लिए हमने पुत्र की प्राप्ति की, कोई दूसरा उपाय? ब्राह्मण कहने लगे हाँ दूसरा उपाय है। क्या कहने लगे? कोई दूसरा संतान मिलेगी? वशिष्ठ जी आदि ब्राह्मण कहने लगे संतान कोई दूसरी नहीं है। फिर का इसी कन्या का पुत्र बन जाएगा। अब दूसरी बार यज्ञ हुआ तो बेटी से बेटा बन गया। क्यों? क्योंकि राजा और रानी की एक राय नहीं थी। बेटी से बेटा हुआ, बड़ा सुधुम्न नाम, राजा बन गमनित हुए 100 पूसे धन, उसका नाम सुधुम्न पड़ गया। तो राजा रानी की एक राय नहीं थी, इसलिए कन्या मिली। और इधर तो महाराज मनु महारानी शत्रुपा की एक ही राय है। राजा ने कहा कि महाराज बस तुम्हारे समान पुत्र चाहता हूं। भगवान कहने लगे मेरे समान कोई संसार में नहीं, हम ही बन करके आएंगे। अब देवी से कहा तुम भी मांगो। देवी कहने लगी जो अनुरूप सुभग वर मांगा, जो मेरे स्वामी ने आपसे वरदान मांगा वही मुझे अति प्रिय है, वही मुझे अच्छा लगा, वही चाहिए। अच्छा, भगवान अकेले नहीं आए वरदान में, साथ में शक्ति को भी लाए। अब शक्ति को साथ में लाए वरदान देने के लिए। और मन ही मन महाराज मनु सोच रहे कि जब ये पुत्र बन करके आएंगे तो ये मेरी बहू भी बन करके आए तो अच्छी बात है।